28 अगस्त 2017 महाराष्ट्र का कोल्हापुर का माकड़वाला वहासत इलाका। वहाँ से एक घर से अचानक तेज तेज से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध इतनी तेज से आ रही होती है कि जितने भी आसपास के पड़ोसी होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिरकार दुर्गंध आ कहाँ से रही थी। इतनी भयावह दुर्गंध थी कि लोगों को मुश्किल हो रहा था उस वातावरण में सांस लेना। लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक सारे लोग जुट जाते हैं और आखिरकार जिस घर से दुर्गंध आ रही होती है उस घर का पता चल जाता है। सारे पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और उस घर के तरफ चल देते हैं। जैसे ही वे लोग उस घर के तरफ जाते हैं, घर खुला होता है, घर बंद नहीं होता है। और वहाँ पे जैसे ही देखते हैं कि जो घर में एक व्यक्ति है, व्यक्ति की उम्र 35 साल है और वह जो व्यक्ति है वह तवे पे कुछ पका रहा होता है। तवे पे मांस का टुकड़ा होता है और मांस के टुकड़े में किसी व्यक्ति के या फिर किसी औरत का दिल होता है, दिमाग होता है, किडनी होती है। सिर का टुकड़ा करके वहीं रखा गया होता है और उसमें से दिमाग को निकाला गया होता है। छाती का टुकड़ा करके दिल को निकाला गया होता है और जो शरीर है उसमें से खींच खींच कर आंतें जो है निकाली गई होती हैं। कुछ जो है व्यक्ति खा चुका रहता है नमक मिर्च के साथ, क्योंकि उसका जो मुंह था व्यक्ति का वह खून से सना हुआ था और कुछ तवे पे पका रहा होता है। जितने भी व्यक्ति वहाँ खड़े होते हैं सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और जो आज की सच्ची घटना है दिल दहला देने वाली है। इस घटना को सुनाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और साथ ही साथ सुनने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जो आज की घटना है वह बेहद ही जघन्य अपराध है और कोई नरभक्षी ही इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। एक नॉर्मल आदमी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार व्यक्ति कौन था, मरने वाला कौन था और किसके टुकड़ों को वह तवे पे पका रहा था और क्यों। बात होती है 2017 की। कुछ समय पहले जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक व्यक्ति और उसकी 63 वर्षीय माँ रहती है। माँ बूढ़ी हो चली रहती है, आँखों से कम दिखता है, वह घर के काम भी ज़्यादा नहीं कर पाती है। जो व्यक्ति होता है उसकी एज जो है 35 साल होती है और वह जो है काम किया करता है, छोटा मोटा काम करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और व्यक्ति जो होता है वह आसपास के लोगों से लड़ाइयाँ करने लगता है। जब छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता है तो लोग उसके घर पे शिकायत लेकर आते हैं। माँ बूढ़ी होती है, माँ कुछ बोलती नहीं है, बेटे को समझाती है और फिर बेटे को काफ़ी ज़्यादा डांटती भी है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, फिर वही रवैया होता है। आखिरकार कुछ दिन आते आते जो बेटा होता है उसको शराब की लत लग जाती है। वह पहले दोस्तों को घर लाता था, शराब पिलाता है और धीरे धीरे इस प्रकार से उसका काम भी छूट जाता है। माँ बूढ़ी रहती है, वह अक्सर घर आता है, माँ से पैसे मांगता है क्योंकि उसे शराब पीने की आदत लग चुकी होती है। बूढ़ी माँ के पास जो भी रहता है पहले तो मना करती है लेकिन फिर दे देती है। इस तरह से पैसे मांगते मांगते उसकी आदत हो गई थी बूढ़ी माँ से पैसे मांगने की और शराब पीने की। एक दिन दोपहर की बात रहती है और व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। माँ के पास आता है, बोलता है कि मुझे शराब पीने के पैसे दो। माँ पैसे दे देती है, पहले तो वह डांटती है लेकिन पैसे दे देती है। कहती है कि यदि तुमने अगली बार मुझसे पैसे मांगा तो मैं नहीं दूंगी और तुम झगड़ा करते हो, लोग मेरे पास आते हैं, मेरी बदनामी होती है, तुम शराब मत पियो। और वे काफ़ी ज़्यादा समझाती हैं, गुस्सा भी करती हैं। बेटा कहता है ठीक है, मैं अगली बार तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, खुद कमा लूँगा और अपने पैसे से पीऊँगा। वह व्यक्ति जो है यह कहकर चला जाता है। फिर काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है, शाम को घर आता है, माँ खाना बनाई रहती है, बेटे को खिलाती है, दोनों सो जाते हैं। जो माँ होती है उसका नाम होता है लम्मा नमा। अब बेटा जो होता है, एक रोज़ दोपहर का टाइम होता है और बात है 28 अगस्त 2017 की।
जो माँ होती है उसका नाम यलम्मा नमा होता है। एक रोज़ दोपहर का टाइम होता है, बेटा घर आता है और माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे कुछ पैसे दो, मुझे शराब पीनी है। माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूँगी और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब मुझसे पैसे नहीं माँगोगे, तुम्हें शराब पीना है, तुम अपने पैसे से पियो और मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं दूँगी। जैसे ही बेटा यह बात सुनता है, उसे माँ की बात इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती है, वह ना आओ देखता है, ना ताओ देखता है, ना कुछ माँ से पूछता है, ना माँ की कुछ सुनता है। वह सीधे जो है चाकू से माँ का गला काट देता है। कसूर माँ का इतना था कि वह शराब के पैसे देने से मना कर दी थी। जैसे हर माँ मना करती है, वैसे उस माँ ने भी कहा था बेटा अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी क्योंकि शराब जो है तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। बेटे ने माँ का गला काट दिया और हैरानी की बात तब है, वह इतना बड़ा जघन्य अपराधी है, उसके बारे में जितना भी कहा जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। वह क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, ना सिर्फ माँ का गला काटा बल्कि माँ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह धारदार हथियार से पहले माँ का सिर काटा, सिर काट करके उसमें से दिमाग को निकाला, फिर माँ की छाती को काट दिया, उसमें से दिल को निकाला, यकृत, लीवर और यहाँ तक कि आंतों को हाथ से खींच खींच कर शरीर के बाहर निकाला। बहसी अपराधी का दिल इतने से भी नहीं भरा, वह एक तवा लाया, तवे को गरम किया, माँ का दिल जो है तवे पे पकाने लगा, साथ ही साथ किडनी को भी तवे पे पकाने लगा। जैसे ही वह तवे पे पका रहा था, काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगा, दुर्गंध फैलने लगा। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि दुर्गंध इतनी तेज थी कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जैसे ही पड़ोस वाले वहाँ इकट्ठे होते हैं, दरवाज़ा खुला रहता है और देखते हैं कि जो माँ का दिल है, वह जो अपराधी है जिसका नाम सुनील होता है, वह माँ का दिल खा चुका रहता है। पड़ोस वाले पुलिस को सूचना देते हैं, मौके पर पुलिस आती है और पुलिस देखती है, साथ ही साथ पड़ोसी देखते हैं कि जो अपराधी है वह दिल को माँ का खाया रहता है और उसके मुंह जो है खून से सने होते हैं। अब पुलिस जो है मामले को स्थानीय अदालत में पेश करती है। व्यक्ति के खिलाफ 12 गवाह जुटाए जाते हैं, साथ ही साथ जो हत्या में प्रयोग हुआ था चाकू और धारदार हथियार उसको बरामद कर लिया जाता है। अब व्यक्ति ने स्थानीय अदालत जो होती है व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाती है। साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर होते हैं उस समय, जिनका नाम SS मोरे होता है, वे कहते हैं कि मैंने कई सारे अपराधी देखे, मैं नक्सलवाद एरिया में भी रहा, मुंबई के अनेकों एनकाउंटर देखे, लेकिन इस व्यक्ति जैसा मर्डर मैंने कहीं नहीं देखा। इसने इतनी क्रूरता से हत्या की थी कि जो लाश थी वह चीख चीख कर कह रही थी कि बस इतना ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए। अब निचली अदालत ने व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई। अदालत ने 2021 में व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई। तब व्यक्ति ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी दोष सिद्धि और मृत्युदंड को चुनौती करते हुए अपील दायर की थी। जल्द ही बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है। 2 अक्टूबर 2024 को फांसी की सज़ा हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है। साथ ही हाई कोर्ट ने बताया है कि अपने सज़ा के दौरान उन्होंने कहा है कि हमने सज़ा इसलिए बरकरार रखी क्योंकि यह काम कोई नरभक्षी ही कर सकता है। यह व्यक्ति यदि आजीवन जेल में रहा तो वहाँ पर भी ऐसे ही कुकृत्य कर्म कर सकता है। इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही यह कभी बदल सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस व्यक्ति ने ना सिर्फ हत्या की बल्कि मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत को भी निकाल लिया और जो है
बर्तन में पका करके उन्हें खाया भी और कुछ जो है छोड़ दिया। साथ ही साथ इसे ने जो शरीर से आते थी वह भी खींच खींच के निकाल ली। इतना जो है करने के लिए कोई नरभक्षी ही होता है, नॉर्मल आदमी कभी भी ऐसा नहीं करता है। ज़रा सोच के देखिए कितना बड़ा अपराध है। सुनने में ऐसा लग रहा है तो जिसने किया होगा उसको ज़रा सा भी ना शर्म आई और ना ही ऐसा करते हुए उसे अपने कर्मों का कुछ पछतावा हुआ। उसने अपनी माँ को मार डाला, वह माँ जिसने उसे जन्म दिया, जो अच्छे के लिए कह रही थी कि शराब पीना गलत है। खैर जो भी हो, हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं जिसने उसे फांसी की सज़ा दी। अब उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होगी और यह बेहद ही अच्छा फैसला है। ज़रा सोच के देखिए, यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज जो है वह अपनी माँ के साथ होता, उसकी माँ इस दुनिया से नहीं जाती। जो हुआ माँ के साथ बहुत गलत हुआ। चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।